नमस्कार, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बज्जू पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रंजीतपुरा के सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल जी तरड़। उनसे जानेंगे कि जितना कार्यकाल हुआ इस कार्यकाल में क्या कुछ काम करवाए और क्या काम ऐसे थे जो बाकी रह गए, क्या मुद्दे और एजेंडे थे जिस पर हम चल रहे थे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे तरड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका MW न्यूज़ में। हाँ, स्वागत, नमस्कार, राम राम। तो सरपंच साहब ये बताओ कि आपको लगभग सरपंच बनने को कितना समय हो गया? लगभग साल हो गए। साल हो गया। तो इस कार्यकाल, ये जो साल भर का जो कार्यकाल होने को है, इसमें क्या आपने कुछ काम वगैरह कुछ करवाए, क्या रहा? जी, हमने काम करवाया है। सीसी ब्लॉक सड़क करवाई और टांकों का निर्माण भी करवाया हमने। ठीक है। उसके अलावा ये सामान्य के काम है। सामान्य काम करवाए। ये सामान्य काम हमने करवाया। सामान्य का अलग से पेमेंट आता है, उसका करवाया हमने। सीसी ब्लॉक सड़क बनवाई है, पंचायत भवन के आगे सीसी ब्लॉक सड़क बनवाई है, उसके तरह टांका बनवाया है और शौचालय का निर्माण किया है। और नरेगा के काम है वो भी चल रहे हैं हमारे। 3 ग्रेवल सड़कें चल रही है और 7 जो खाड़े हैं उनकी डाट कवरिंग अभी लगभग हो चुकी है। 1 खाड़ा बकाया है और 2-3 साख भी बनवाई है हमने। ये काम हमने करवाए हैं। तो अब जैसे आगे की योजना क्या है? बस आगे की पहली योजना तो हमारे यही है कि जैसे टूट फूट का काम अभी बंद है। जो खाड़े 30 साल से बने हुए थे CED की, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो इसको हमने पंचायत समिति के अंदर भी उठाया है। अभी टूट फूट मरम्मत खाड़ों की टूट फूट है वो चालू होनी चाहिए। एक पटड़ा सदरीकरण काम है वो भी बंद है, वो भी चालू होना चाहिए जिससे कि किसानों को पानी मिल सके। खाड़े 30 साल से टूटे हुए हैं तो पानी जा नहीं पाता है। जैसे पानी आता है पानी वैसे ही कम आता है। किसान वैसे ही मतलब पानी से मार झेल रहे हैं। बरसात यहाँ पे हुई नहीं है, किसान वैसे ही परेशान है। और अगर उनका खाड़ा टूट जाता है तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पीने के पानी की भी समस्या हो जाती है। ये बात है। तो हमने सरकार से भी मांग की है, जो भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं, चाहे मंत्री जी आए हैं, चाहे और कोई आए हैं, तो उनसे हम ये अवगत कराया कि भाई टूट फूट का काम है वो चालू होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि होगा। कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया है, CO साहब को भी बोला है और ग्राम विकास अधिकारी या हमारे पंचायत समिति में मीटिंग होती है उनको बार बार ये अवगत कराया है कि भाई टूट फूट। हाँ, आपका जोर है, जोर है जो मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हाँ मसला एरिया है। हाँ, ये मेन समस्या है हमारी। मेन समस्या अगर बढ़िया हो गई हाँ तो बाकी सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। बाकी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अपने एक अभी जैसे पेयजल को, अपनी पेयजल को लेके व्यवस्था कैसी है अपने पंचायत में? पेयजल के व्यवस्था वैसे ठीक ठाक है, क्योंकि जैसे बहुत से मतलब आबादी है उनके अंदर डिग्गियाँ बनी हुई है, डिग्गियाँ टूटी हुई है। ठीक है। उनकी मरम्मत भी हुई है, पूरी तरह से उनकी मरम्मत हुई नहीं है। ठीक है। तो जैसे लगभग 4-5 ऐसी डिग्गियाँ बनी हुई है आबादियों के अंदर, जो या तो उनका खाला टूटा हुआ है या डिग्गी टूटी हुई है या जो होद बना हुआ होता है वो टूटा होता है। थोड़ी साफ सफाई वगैरह इसका हम कोशिश कर रहे हैं। पहले इसकी मतलब साफ सफाई वगैरह वो हुई थी, परंतु टूट फूट उसकी सही नहीं हुई है पूरी तरह से। तो आधे जो मतलब चक्कों की जो आबादियों की डिग्गियाँ हैं वो अभी तक उसका पेयजल से जुड़ी वो बचित है। तो उनको ठीक करना, जल्दी से जोड़ना उसको, वो पूरा हमारा उस पर भी फोकस है। तो मतलब पानी की व्यवस्था नहीं हो और पानी मतलब चकवालों को, जैसे ये पशु होते हैं हमारे, उनको भी जैसे आबादियों के अंदर पीने के लिए व्यवस्था हो जाए, ये इसके बारे में भी हमारा पूरा प्रयास है। नहीं तो पेयजल को लेके आपने कोई मतलब वर्क ऑर्डर के लिए आपने कुछ प्लान में ले रखा है, आगे भेज रखा है? हाँ, पेयजल के लिए हमने वर्क ऑर्डर नहीं मिला है हमारे को। वो हमारे जो प्लान होता है उस प्लान में हमें ले रखा है। और जैसे ही हमारे को मतलब राशि वगैरह आएगी उस हिसाब से हम उसका आवेदन आपने कर रखा है? हाँ, आवेदन आपके वर्क ऑर्डर में है लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली, अप्रूवल नहीं। हाँ, स्वीकृति वो होती है कि जैसे उसमें सामान्य का पेमेंट होता है। सामान्य किस्तें मतलब पीछे आई थी, वो लगभग उसका हमने काम करवा दिया है। तो अब जैसे किस्तें आएंगी उस हिसाब से हम काम चालू करवा देंगे। वैसे गांव के अंदर तो एक जल जीवन योजना चल रही है, सरकार ने अभी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर चलाई है। तो वो मतलब हर घर को जोड़ देंगे नल के द्वारा। ठीक है। तो उससे भी सुधार होगा। हो सकता है वो गांव के अंदर होगा, मतलब सरकार आबादियों के अंदर भी कर दे तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो एक बात बताओ सरपंच साहब, अपने कहते हैं कि शिक्षा जो है भाई, शिक्षा का ज्ञान जहाँ मिल गया उसका कोई बंटवारा नहीं होता है। इसके बारे, शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, शिक्षा जरूरी भी है और शिक्षा पे जागरूकता मिलती है। शिक्षा से ही गांव आगे बढ़ता है, ये बात है। तो अपने पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? नहीं, स्तर तो सर वैसे ठीक है, पर हमारे मतलब विद्यालय है
जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें टीचरों की कमी है। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मतलब जितने टीचर होने चाहिए उतने टीचर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और पीछे रही बात कोरोना के अंदर मतलब स्कूल बंद था, अभी चालू हुआ है। वैसे यहाँ पे अध्यापक स्टाफ जो भी है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, पर हमारे यहाँ मतलब विज्ञान का नहीं है, टीचर नहीं है यहाँ 10वीं तक, वो नहीं है। और गणित का भी नहीं है, अंग्रेजी का भी नहीं है टीचर, ये कमी है। प्रधानाध्यापक का पद भी खाली है। प्रधानाध्यापक पीओ साहब का पद वो जरूरी होता है, जैसे अनुशासन बनाने के लिए भी जरूरी होता है, और कोई भी कार्य होते हैं जितना नॉलेज उनको होता है वो एक बंदा उस पर मतलब पूरी स्कूल को देख रेख करता है, तो वो प्रधानाचार्य पीओ साहब का पद है वो भी खाली है हमारे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब प्रधानाध्यापक का पद भी खाली है, 3 सब्जेक्ट के भी 6 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट के टीचर का पद टीचर खाली है। ठीक है। और जो प्राथमिक विद्यालय है हमारे यहाँ मतलब 9-10 विद्यालय है, उसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, तो उनमें भी टीचरों की कमी है। वो 3-4 विद्यालय हैं जो मतलब टीचरों का ट्रांसफ़र होने से वो मतलब बंद की अवस्था में है। वहाँ पे ठीक है, सर ने हमारे यहाँ जो जिनको चार्ज मिला हुआ है पीओ साहब का, वो मतलब उनके वैकल्पिक व्यवस्था की है। तो उसमें अगर जो रंजीतपुरा के हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ से टीचरों को उधर भेजना पड़ेगा, या दूसरी स्कूल से ला के इसी स्कूल को बंद नहीं कर सकते, उसको चालू कराना पड़ेगा। तो वो थोड़ी समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बच्चों की पढ़ाई पूरी, टीचर कमी है, टीचर की कमी है तो पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती है। और पढ़ाई वैसे भी पहले मतलब 1 साल से बाधित है। तो थोड़ा शिक्षा के बारे में आग्रह रहेगा हमारा सरकार से कि भाई हमारा ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और ये 12वीं तक का विद्यालय है, इसका भी इसके अंदर स्टाफ की कमी है वो पूरी हो, और जो प्राथमिक विद्यालय हमारे हैं वो भी पूरी हो, क्योंकि यहाँ पे आने जाने के साधनों की व्यवस्था है नहीं, तो बच्चे वैसे आ नहीं पाते हैं। बैकवर्ड इलाका है और रोडों से भी कम जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ नहीं है, आने जाने के साधन कम है। तो ये समस्या है शिक्षा के बारे में, मतलब ये समस्या है। और एक विद्यालय की जो बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय हो, ये भी मांग हमने बार बार की है, और हमें उम्मीद है कि ये भी हो सकता है सरकार आने वाले टाइम के अंदर पूरी करेगी। सरपंच साहब ये बताओ कि अपने यहाँ पर ये जो बिजली की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था कैसी है? सर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पर, बार बार 33,000 है उसका फॉल्ट आता रहता है, लाइट बहुत कम रहती है यहाँ पे। तो यहाँ तो मैंने ये सुना है कि यहाँ तो जैसे 2-2, 3-3 दिन तक भी बिजली चली जाती है। हाँ ये अभी तुरंत की बात है, कल रात को बिजली गई थी, अभी तक आई नहीं है। अभी तक आई हाँ, तो जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और जो भी जरूरी सूचनाएं होती हैं वो पहुंच नहीं पाती है। जैसे बंदे के पास मोबाइल है, उसको कोई काम है तो मोबाइल चार्ज नहीं है तो बात नहीं कर पाएगा, उसको उस जगह जाना पड़ेगा। और जो पढ़ाई जैसे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और ज़रूरी कार्य जैसे कोई चीज़ें ऑनलाइन करवानी है तो उसमें लाइट ज़रूरी है। बिजली, पानी और ये मूलभूत सुविधा, सड़क, समस्या है। हाँ, और यही बहुत बड़ी समस्या बनी पड़ी है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये बताओ सरपंच साहब, आपने उसके लिए कोई विशेष रूप से कुछ किया है? सर हमने प्रयास किए हैं, मतलब एक्शन साहब को अवगत कराया है, और बीच में जैन साहब है वो उनको अवगत कराते रहते हैं हम बीच बीच में। जैन साहब है वो भी नया हैं, उनको भी उनसे मैं अभी पीछे मिल गया था मिलने के लिए, उनकी वीसी चल रही थी तो उनसे बात नहीं हुई है। और पीछे जितने लोगों को बोला है उन्होंने यही बोला है करवाएंगे। पर ये फॉल्ट वाली समस्या हमारी बनी रहती है, पता नहीं पीछे से लाइट नहीं आती है या पीछे फॉल्ट होता है नहीं होता है। मतलब आश्वासन मिलते रहते हैं, काम नहीं होता है। हाँ, आश्वासन मिलते हैं, काम नहीं होता है। यहाँ पे मतलब गांव के अंदर तार भी बहुत जगह ढीले हैं, तो उसको भी वो सही नहीं हुए अभी तक। तो ये जो आपका जो कार्य क्षेत्र, मतलब जो आपका पंचायत का जो क्षेत्र है, लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? सर इलाका तो इसका लगभग 24 किलोमीटर हो जाएगा लमसम, आप मानिए। हाँ, चारों तरफ से जैसे आप चारों दिशाओं में जाएगी लगभग 10-12 किलोमीटर चल लेते हैं, उसके बाद दूसरी पंचायत आती है। एक तरफ 6-7 किलोमीटर, दूसरी तरफ 13-14 किलोमीटर हो जाएगा। ये बात है। तो आया था उसमें लगभग कितने वोटर? वोटर सर 3100 और 32-33 है, अब ज़्यादा हो जाएंगे, 3200 के लगभग लमसम। क्षेत्र का लेवल बढ़ा हुआ है, हाँ, लेकिन बसावट कम है। बसावट सर हमारे लोग है ना वो चक्कों के अंदर रहते हैं। रंजीतपुरा ग्राम से लगभग 32-33 चक आते हैं, और उन चक आबादियों में ढाणी में लोग निवास करते हैं। और मुख्य इनका जो व्यापार मानो आप या कार्य मानो वो खेती है, कृषि है, पशुपालन है। तो सरपंच साहब जैसे अब चुनाव हुए थे उसमें लगभग कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे और कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी? उसमें सर 3 कैंडिडेट खड़े थे, 614 वोटों से हमारी जीत हुई थी। 614 वोटों से। हाँ ठीक है। तो सरपंच साहब जैसे अभी ये एक प्रशासन गांवों के संग चल रहा है जी,
इसके बारे में आपका क्या कहना है? बीच में जैसे हड़तालें भी चल रही थी, अब रात को देर रात वो जैसे वो हड़ताल भी टूट गई और बिल्कुल सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे इसके बारे में यही कहना है, जैसे मतलब एक छत के नीचे सारा काम हो जाएगा। तो उसमें सर जितने बोल रहे हैं मतलब 24-25 अलग अलग विभागों, जितने भी विभाग 22 विभागों के जो भी मतलब अधिकारी हैं, अगर वहाँ पर यहाँ पे सभी विभागों के यहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। और वहाँ पे जो अधिकारी आएंगे वो लोगों को जागरूक भी फैलाएं, जागरूकता भी करेंगे, और जो समस्या होगी उनका हाथों समाधान हो जाएगा, कारण उसका तुरंत है। तो ये सर अच्छी बात है। अपनी तरफ से एक बढ़िया एक मौका दिया है जनता को, ताकि सबका जो छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो उसका निस्तारण तुरंत हो सके। सर 22 विभागों के कर्मचारी अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो लोगों को बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ अधिकारियों के सामने वो काम हो जाएगा, तो जनता को जाना नहीं पड़ेगा। और जनता वैसे लगा के भी काम नहीं होते, तो बिना चक्कर लगाए काम हो जाएगा, बिना चक्कर लगाए काम हो जाएगा। पीछे 1 साल से जो लोगों के काम रुके हुए काम हो जाएंगे, अगर सही तरह से संचालन होता है तो प्रशासन गाँव के संग अभियान का। क्योंकि पीछे कोरोना था तो लोग उसके लिए जाते भी नहीं थे, लोगों को अलाउ भी नहीं था। और लोगों ने ये कोशिश भी की है भाई हम जितना हो सके, मतलब जैसे एक बंदे का काम था तो उन्होंने कोशिश की भाई एक बंदा ही जाए, ज़्यादा नहीं जाए। हाँ। तो सरपंच साहब, आप अपने जो शुभचिंतक हैं, पंचायतवासी हैं, उनके लिए कोई विशेष रूप से कोई अपील या संदेश को देना चाहेंगे? बस संदेश सर ये सब, पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को चुना। और मेरे मतलब गांव में वैसे कोई पार्टीबाजी नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है, सभी मतलब लोग मिलजुल के रहते हैं। और चुनाव होता है किसी भी टाइम, कोई भी चुनाव हो, पीछे जितने भी हुए हैं आगे होंगे, उसमें सब लोग हमारे मिल मिला के रहते हैं, कोई आपस में वो भेदभाव वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल रहते हैं हम। चुनाव का टाइम होता है ना, उस समय लड़ाई झगड़े का मामला रंजीतपुरा गांव के अंदर नहीं होता, ये एक अच्छी बात है। और सभी लोग मिल के चलते हैं। और लोगों को बस मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं भरपूर कोशिश करूँगा मतलब गाँव का विकास कराने की, और सब लोगों को साथ में लेकर चलूँगा। किसी भी भाई का काम होगा तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद MW न्यूज़ में समय देने के लिए। मैं और कहना चाहूँगा, जैसे मेरा निवेदन रहेगा ग्रामवासियों से कि आप बच्चों, अभी स्कूलें खुली हैं तो छात्रों छात्राओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें, और आप भी स्कूल आते जाते रहें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। और स्कूल के लिए जितना हो सके हम सभी गाँव वाले मिलकर प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद MW न्यूज़ में सब समय देने के लिए सरपंच साहब।